हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास रुद्रा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही रहोगे कि बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था। दैट्स वाई मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बट ये जो वीडियो है, ये वीडियो में मैं इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि आप जो अगले आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में आपकी तैयारी शुरू करने का क्या सही तरीका हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ के साथ इससे पहले मैं दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। पहला तो ये जो बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, जिसको गगन प्रताप सर ने लिखा है, इसके बारे में छोटा सा मैं रिव्यू देना चाहूँगा। तो सबसे पहले है कि ये बुक में आपको वो सभी फॉर्मूले, सभी टॉपिक वाइज फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे और वो सारे कॉन्सेप्ट आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे बहुत आसानी से। तो अगर आपको एग्जाम टाइम में, जैसे आपको होता है कि अपना नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है, फॉर्मूलों पर लास्ट टाइम में रिकॉल करने में दिक्कत होती है, तो आप इस बुक का सहारा ले सकते हैं और आप इस बुक को एक बार गो थ्रू करिएगा तो आपको वो सारे फॉर्मूले दिख जाएंगे जो आपको एग्जाम से पहले सही से करके जाने चाहिए। पहला चीज़ तो ये था। दूसरा चीज़ अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो 30 मार्च तक करियर व्हील में सभी कोर्सेज 599 रुपये में हैं और आप वहाँ से खरीद सकते हैं। चाहे आपको गगन प्रताप सर का खरीदना है, राकेश यादव सर का, गोपाल वर्मा सर का, जयदीप सर का, या कोई भी और टीचर है, पीयूष गोयल सर, तो इन सभी के कोर्स 599 रुपये में है। तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं करियर व्हील ऐप के सारे जो भी कोर्सेज अभी चल रहे हैं। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 30 मार्च तक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं इस वीडियो में, और सबसे पहले जैसे कि अभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है कि एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अभी, उसका उन्होंने कैलेंडर जारी किया है। अगर मैं बात करता हूँ, सबसे मेन जो हम लोगों का एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का, जिसका टीयर 1 का फॉर्म शायद परसों नरसों 1 अप्रैल से वो फिलअप होना शुरू होगा, लेकिन उसका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में इन्होंने रखा है। तो अगर मैं बात करूँ कि अभी से कितना टाइम है, तो 3.5 महीने के अप्रॉक्स आपके पास टाइम है। और अगर आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, अगर आप बिगिनर हो तब तो आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन जिन्होंने अगर एक अटैम्प्ट ले लिया है 2022 का या 2021 का, कोई कुछ भी अटैम्प्ट ले चुके हो, जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत हो चुकी है, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि अभी सबसे पहले आप लोग क्या करोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट कर रखी है उनका तो रिवीजन आपको करना ही है। साथ के साथ जो भी टॉपिक अगर आपने अभी तक छोड़ा है, जो आपने नहीं कर रखे हैं, जैसे नए नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं एसएससी के एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, तो इन सारे टॉपिक को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और सारे टॉपिक जो भी आप कंप्लीट करेंगे उसका अच्छा से नोट्स बनाएंगे और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे। मैं एक एक करके सभी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला काम आपका क्या है कि सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट करना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हैं इन 3.5 महीनों में। तो मैथ्स सबसे पहले दोस्तों, जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट कर रखे होंगे अपने से, उनका तो रिवीजन करते ही रहना है। साथ के साथ जो टॉपिक बचे हैं उनका भी आप कर लेंगे। तो सारे टॉपिक को करने के बाद जो सेकेंड स्टेप होगा हमारा, वो क्या होगा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोगों को लगातार लगाते रहना है। और एक बार नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो 2 बार 3 बार एटलीस्ट अगर आप लगा पाओगे तो वो मोर देन सफिशियंट होंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, मॉक टेस्ट पे। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा दोस्तों कि जो जो टॉपिक आपने कंप्लीट कर रखा है उनका सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मारना आप शुरू कर दें। ये हो गया आपका मैथ का, जो अभी आप कर सकते हो। दूसरी चीज मैं बात करूं तो दूसरा टॉपिक जो है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जितने भी वोकेबलरी आप पढ़ेंगे उनको सही ढंग से करेंगे। प्रीवियस ईयर वाला कोई भी बुक खरीद लेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, बुक के सेक्शन में आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, तो वहाँ से आप करेंगे। साथ के साथ आप PQRS, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए अगर आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ेंगे नॉवेल वगैरह, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और साथ के साथ आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ताकि वो जितने भी सारे आपके रूल्स हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे तरीके से। तो आप क्या करेंगे, उसका भी करेंगे और साथ के साथ आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देना शुरू कर सकते हैं अभी से। अगर बात करूं मैं तीसरे टॉपिक की, जो कि है रीजनिंग, तो रीजनिंग के लिए आपने जो भी सिलेबस कंप्लीट किया है उसके साथ के साथ आप प्रीवियस ईयर का बुक उठाएं और उस बुक से पहले सॉल्व कर ले सारे टॉपिक को। अभी एक एक बार कर सकते हैं। और उसके साथ के साथ आप क्या करें कि सेक्शनल मॉक टेस्ट उसका भी अगर दें तो सप्ताह में 2-3 आप दे सकते हैं उसका भी सेक्शनल मॉक टेस्ट। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जीएस। तो जीएस सेक्शन के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट जो है वो है आपका जो नॉर्मल सारे जीएस आते हैं और दूसरा जो है उसमें करंट अफेयर्स। तो अगर मैं जीएस की बात करूँ तो जीएस आप क्या करें कि सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें और कोई भी एक बुक लेके उसके सारे सेट्स को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं।
साथ के साथ करंट अफेयर्स के लिए मैं ज़्यादा आपको प्रीफर करूँगा कि आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दें। तो मंथली करंट अफेयर्स से क्या होगा कि आपके टाइम की भी बचत होगी और आप लगभग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाओगे। मैं बात करूं कि अगर आपका एग्जाम जुलाई में है तो आप जनवरी से लेकर जून तक का जो करंट अफेयर्स होगा वो सबसे मेन है। तो अभी तो 3 महीने कंप्लीट हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च। तो इन तीनों महीना का करेंगे और उसके बाद आने वाले महीनों के लिए आपको भी मिल जाएगा यूट्यूब में किसी ना किसी चैनल पर। बात मैं करूं कि अगर इन सब के बाद आपको क्या करना है और कितने घंटे किस सब्जेक्ट में देना है, तो दोस्तों मैं बात करूं सबसे पहले आपको 3 से 3.5 घंटे आप मैथ में दो, 3 घंटे इंग्लिश में दे दो और उसके साथ 2 घंटे आप क्या करो कि जीएस में दे दो। तो यहाँ पे आपको लगभग 7-8 घंटे हो जाएंगे। और उसके बाद 1 घंटे अगर आप कोशिश करोगे रोज़ का, तो रोज़ का रीजनिंग में दे दो। और रीजनिंग में ऐसा नहीं दोस्तों कि आप सारे टॉपिक में दो, मैं बात कर रहा हूँ बिगनर के लिए, तो मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोगों ने पहले भी एग्जाम दी है। तो जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है बस उन्हीं टॉपिक्स के लगातार रिवीजन आप लगाते रहो। ये नहीं कि सारे टॉपिक का लगाना, जो टॉपिक आपके बहुत अच्छे हैं उसको आप बस एक बार देख लोगे नोट्स वगैरह तो वो काफ़ी है, लेकिन जिसमें आपको दिक्कत हो रही है उसका आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है इसमें खास तौर पे। तो मैंने आपको रूटीन बताया 9 से 10 घंटे का, तो आप अगर अभी से 9 घंटे करोगे तो इस बार आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम के लिए। और जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि अगर जो भी पिछले पैटर्न से 2022 से चल रहा है ये पैटर्न क्या है कि आपका मेंस और प्री दोनों सेम ही हो चुके हैं, सब में सेम आपकी एग्जाम है, सब में सेम टॉपिक्स हैं। लेकिन आप साथ के साथ अभी से एक और चीज़ में अगर ध्यान देंगे, आधा घंटा या 20 से 25 मिनट, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल आपको होगा। वो क्या है कि आप टाइपिंग में थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं 20 से 25 मिनट, और उन्हीं के बीच में आप चाहेंगे तो आप सप्ताह में 3 दिन भी टाइपिंग दे सकते हैं, 4 दिन भी दे सकते हैं। और कंप्यूटर की भी जो क्लासेस हैं या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो नोट्स वगैरह से, कोशिश करेंगे कि रोज़ 20-25 मिनट 30 मिनट उसको भी देने की कोशिश करेंगे। तो अगर इन सारी चीज़ों को लगातार आप अगर 3.5 महीने तक कर पाते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स लाके इसको क्वालिफाई करोगे और आपका मेंस की भी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने मन में ये हौसला रखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है कि इस बार आप सिलेक्शन लेकर चले जाओ। क्योंकि बार बार अगर आप इसी तरीके से थोड़ा बहुत करके छोड़ते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस बार आप सोच लो पक्की बात कि आपको लगातार जी जान से मेहनत करनी है और इस बार तो फोड़ के आना है एग्जाम में। आप इसी तरीके से आगे बढ़ें और मैं आगे फिर आपको गाइड करूँगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को कर पाओगे। मैंने आपको कोर्स के बारे में बता दिया, मैंने आपको इस बुक्स के बारे में बता दिया, तो आप इसी तरीके से सारी चीज़ों के बारे में जानते हुए रहोगे। इसी तरीके के वीडियो के लिए मेरे चैनल पर लगातार आप विजिट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर